20 साल पहले बबीता की शादी होकर इसी गांव में बबीता आई थी। शादी के बाद तुरंत अपनी सास के साथ मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में जुड़ जाती है। उसके बाद योजना चलती है कि इस काम को बंद करना है, तो बबीता भी अपना फार्म डालती है। 40,000 रुपये भी मिलते हैं और फिर बताया जाता है कि अब आपको ट्रेनिंग करनी होगी, आपको नौकरी मिलेगी, कुछ और पैसे मिलेंगे। तो बबीता ट्रेनिंग का फार्म डालती है और यहाँ से उरई तक जाती है, ट्रेनिंग करती है। लेकिन 3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी ना तो कोई सर्टिफिकेट मिला, ना कोई पैसा मिला, ना नौकरी मिली। आज बेहद तंगहाली की हालत में बबीता अपने गांव में संघर्ष कर रही है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जो कहानी साझा कर रहे हैं, ये कहानी बबीता वाल्मीकि की है। बबीता क्योलारी गांव में रहती है। शादी आज से ठीक 20 साल पहले होकर के वो अपने गांव क्योलारी आई थी। शादी के तुरंत बाद ही बबीता की सास, जो गांव में मानव मल ढोने का काम करती थी, जिसको मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कहा जाता है, उस काम को जब सास बीमार होती है तो उनके साथ बबीता को भी जाना पड़ता, लिहाजा बबीता भी उस काम में संलिप्त हो गई। 20 साल तक लगातार मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम करते करते इस जिले में तमाम लोगों ने जब मेला ढोने की कुप्रथा का आंदोलन चलाया, बुंदेलखंड अधिकार मंच की टीम जब इस आंदोलन को कर रही थी, उस दौरान बबीता ने भी इस काम से मुक्ति पाने के लिए अपना आवेदन किया और उस संघर्ष की लड़ाई में बबीता को भी 40,000 रुपये तो नसीब हो गए। 40,000 रुपये के बाद बबीता के लिए स्किल ट्रेनिंग की बात थी। स्किल ट्रेनिंग में भी चयन हुआ। वो 3 माह तक स्किल ट्रेनिंग के लिए बबीता जाती रही सेंटर पे, लेकिन बबीता को आज तक 5 पैसे नहीं मिले। ट्रेनिंग के दौरान भी आधार कार्ड भी लिया, तमाम तरीके की कागज कार्रवाई हुई, लेकिन बबीता को कोई पैसे नहीं मिले। बबीता आज फिर से तंगहाली की हालत में अपने गांव में ज़िंदगी काटने को मजबूर है। आज की कहानी में मैं बबीता के साथ हूँ, क्योंकि इस कुप्रथा में जहाँ आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी हमारी महिलाएं मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में लगी हों। इस देश की सरकारों ने उनके लिए पुनर्वासन की बात तो किया, 40,000 रुपये तो मिले, लेकिन ट्रेनिंग भी मिली। कहने के लिए आप बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग भी मिली, लेकिन ट्रेनिंग का क्या खामियाजा निकला, क्या लाभ मिला, कुछ कह नहीं सकते। आज बबीता के घर पे हम हैं, बबीता से ही बात करेंगे कि किन हालात में बबीता संघर्ष कर रही रह रही हैं, आखिर उनकी सरकार से मांग क्या है, वो चाहती क्या है। तो आज हमारे साथ आप बने रहें, इस कहानी में हम बात करेंगे बबीता से। तो हमारे साथ बबीता है। बबीता, अपने बारे में बताइए। जी सर, मुझे कुछ काम चाहिए। अपना परिचय बताइए, आप कहाँ पे रहती हैं, क्या करती हैं, अपने बारे केवलारी में में बताइए। रहने वाली हूँ। मेरा नाम बबीता है। मैं महिला का काम करती थी, जी गंदा काम। जी, क्या अपने काम होता था, इस काम के बारे में बताइए। लैट्रिन साफ होती थी, कहीं कुत्ती बिल्ली का भी गला, ये सब कुछ करना पड़ता था मेरे लिए। मेरी सास अगर बीमार दुखी हो जाती थी तो मुझे जाना पड़ता था उनके साथ, बराबर में ये काम करती रहती है। कोई खेती बाड़ी का भी काम है तो मजदूरी भी जाती हूँ सर करने। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं। रोज कमाऊंगी, रोज खिलाऊंगी। कोई है तो बच्चे बीमार हो गए, जो पैसा मिला वो भी खर्च हो गया। और पति भी मेरा कुछ काम की तलाश में रहता है, काम मिल जाता तो करता है, नहीं तो बैठे तो हैं बच्चे लोग भी। उनकी छोटी मोटी झोपड़ियाँ है, पानी आ जाता सर तो ऐसे ही गीले में ही देते रहते हैं बच्चे, ना हम, कोई कुछ भी नहीं मिला ऐसा। तो सरकार ने इस काम को लेकर के कानून बनाया, जिस कानून में सरकार ने बात किया कि मेला ढोने वाली प्रत्येक महिला को इस कुप्रथा से बाहर निकालने के लिए 40,000 रुपये दिए जाएंगे, और वो 40,000 रुपये बबीता को भी मिले। 40,000 के बाद एक ट्रेनिंग देने की बात हुई थी। बबीता, आप ट्रेनिंग में भी करने गए, उसके बारे में बताइए, क्या ट्रेनिंग मिली, कहाँ गए थे? ट्रेनिंग जब वो तुरई में गए थे सर, हाँ। तुरई में, मगर ट्रेनिंग 3 महीने तक दी है, लेकिन उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला, प्रूफ भी नहीं दिया, ना कोई पैसा, ना कुछ भी नहीं। तो ट्रेनिंग में आने जाने का ट्रैवल, खाना और आपको पर दिन का 200-300 रुपये देने की बात हुई थी, वो मिला आपको? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। 3 महीने तक आप कैसे गए वहाँ पे? कैसे गए, मजदूरी कर ली सर, उसी पैसों में से थोड़ा थोड़ा करके उसी में से चली जाती थी। रोज अपने छोटे से बच्चे को लेके भी जाती थी साथ में। तो ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने क्या बोला आपको, ट्रेनिंग करने से क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा? उससे मैंने बोला था या नौकरी निकलेगी तो आपको नौकरी मिलेगा, तो कुछ ऐसे ही कोई छोटा मोटा धंधा करने चालू कर देंगे। कोई धंधा करने के लिए। हाँ। तो बबीता ये बात बता रहे हैं क्योंकि बबीता का पूरा परिवार जो है भूमिहीन है, जमीन नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी झोपड़ी में वो रहते हैं, कोई अच्छा सुविधाएं भी नहीं है। उम्मीद थी कि सरकार से कुछ राहत मिलेगी, पुनर्वास तो हुआ,
लेकिन पुनर्वास के नाम पे सिर्फ 40,000 रुपये लेकर के रह गए। उस 40,000 का क्या किया बबीता आपने? मेरे बच्चे बीमार हो गए तो उसमें लग गया इलाज में। हम्म, वो जो खाने पीने को भी उसमें ही से खर्च चलाती रही। हम्म, क्या कर सकते हैं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसी में से करती रही मैं पूरा। हम्म, मजदूरी भी मिल जाती तो उसमें भी चली जाती हूँ सर, हम्म। और अपने बच्चों को भी देखती रहती हूँ तो मैं। अभी इस हालात में आपकी सरकार से क्या डिमांड है, क्या मांग कर रहे हैं? मुझे सरकार से मुझे नौकरी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे बच्चों को आगे भविष्य बन सकता है उसके लिए चाहिए मुझे। तो बबीता नौकरी मांग रही हैं कि सरकार से कि वो इधर हमें नौकरी मिल जाए तो हम अपने परिवार का गुजर बसर कर लें, क्योंकि भूमिहीन परिवार है, कुछ सहारा नहीं है, कैसे ज़िंदगी काटेंगे, कैसे अपना भला करेंगे। मैं उनके पति से भी बात करूंगा कि आखिर वो क्या करते हैं, कैसे उनका ज़िंदगी चलती है। सरकार ने इस कुप्रथा को बंद करने के लिए देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट है, पुनर्वासन के लिए कोशिश किया। 40,000 के बाद जो उनका पुनर्वासन की प्रक्रिया होनी थी वो सही से नहीं चल पाई, और आज फिर से वो मानव मल ढोने की प्रक्रिया में फिर से उस कुप्रथा में जाने को मजबूर होते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, 40,000 रुपये में तो उनके दवाई और खर्चे में ही निकल गए। स्किल ट्रेनिंग के नाम पर 3 महीने तक उनका समय बर्बाद हुआ, लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला। आप देख ही रहे हैं कि किस हालात को अभी बबीता ने हमें बताया है। हम बबीता के पति हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? पप्पू। पप्पू, अपने बारे में बताइए। और इधर आ जाइए। क्या बताऊँ सर, हम तो बहुत जिंदगी जी रहे घुट घुट के। जी। कभी है ना मजदूरी मिलती है तो बाहर चले जाते हैं, हुनन कमाते पे आते हैं तो बच्चों को नाच पानी लेके रखते हैं, राशन पानी लेके रखते हैं, उसमें चले जाते हैं। कहीं मजदूरी मिलती है वो खर्चा पानी बच्चा के लिए, हमारे बच्चा सुबह कुछ नाश्तों के लिए नहीं खा पाता, वो पराठे के लिए पैसा नहीं है, डालडा भी लेके रख ली, महीना को हो जाता, वो भी नहीं कर पाए, बच्चे नहीं समझा। हमारी स्थिति बहुत ही खराब होता है। तो बबीता के पति बता रहे हैं हमारे बच्चे सुबह का नाश्ता नहीं कर पाते हैं। हालात ये है, बातें तो लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन एक मैनुअल स्कैवेंजिंग परिवार कैसे संघर्ष करता है ये बबीता और बबीता का परिवार जानता है। आप क्या काम करते हैं? जमीन है, घर है, कैसे रहते ना हैं? तो सब जमीन है ना नौकरी, घर है सब आपकी जो है छपरा डली तो कुछ नहीं है। वही गज्जी मजदूरी है, कभी कटाई लग गई चाहता होगा कटाई कर रहा है, और जो मटर टूटल लगी तो मटर टूट रहा है, और जो पपरमेंट है ऐसी फसल आ जाए तो करने लगा तो सब ऐसे अपना पेट पाल रहा है। वहाँ में हमारे पास कोई जल्दी नहीं। तो आपकी क्या मांग है सरकार से, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मांगे सब को एक नौकरी ऐसी मिल जाए तो हमारे बच्चा जिंदगी सफल हो जाए, पढ़ जाए लिख जाए तो आगे को न बढ़े लिखें। ना तो ऐसा कर हमारी तो जिंदगी खराब है, हमारे बच्चों ही खराब हो जाएगी। जब पैसे ही नहीं है तो हो ही जाएगी। जैसे एक नौकरी छोटी सी पूरी पैसी मिल जाए जो हमारे बच्चों ने आगे बढ़ जाए नौकरी से तो अच्छा तो है। आपने ये सारी बातें बताई, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के हालात में, चूंकि आप वाल्मीकि समुदाय से आते हैं और जिन्होंने मेला ढोने वाला काम किया, गांव में आपके साथ छुआछूत भेदभाव का क्या मामला है? मतलब कभी आपने महसूस किया, होता है या नहीं होता? नहीं होता है, हमारे गांव में है सवाल किस है तरीके सर। का? इस तरीका का अगर बैठ गया बच्चा निकल जाए तो अरे भाई छूट के हो जाए बेटा उतनी जाओ अभी भी है। और इधर निकल जाओ आधे गाँव में कोई छूट नहीं है, अच्छा, कोई छूट नहीं है। आधे गांव में छूट मिला। नई बस्ती है इधर बैठ जाओ, जाटा समाज भी हर चीज़ है, घर बैठा दे बाजी से बैठा दे, और ऐसे बैठे रहते कोई नहीं है। और हमारे इधर तो सब बैठ नहीं सकते, बैठने से। और भी ऐसे हैं। तो आपको क्यों लगता है ये छुआछूत क्यों मानते हैं आप? भाई ऐसे मानते हैं, पहले भी जो काम होता था जब अब भी फिर भी अब तो आप पढ़ रहे हैं सम्मान के साथ, आगे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कपड़े अब लत्ते स्कूल पहन रहे में हैं। जो है अब तो इतनी नहीं है, अब इतनी मशहूर नहीं है सर, क्यों नहीं है। अब तो अच्छे रीते रह लगे, पहले भी उठने बना के नहीं चले, हम तो सबसे बना के चल रहे हैं, उठने बैठने अच्छे तरह। अब इतनी नहीं है, दो चार बकरी ऐसी हैं भी करते अभी हैं। भी करते हैं। हाँ करते हैं। तो आपका खर्चा चल जाता है, आमदनी जितनी हो जाती है आपको? वहाँ से सब चल पा कुछ नहीं होता, आमदनी इतनी हो ही नहीं पा रही। कोई आमदनी? अब 300 रुपया कमा के लिया है। सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? सरकार की बच जाएगी एक राशन पानी, सुबह पे कितनी मिलने हमें 10-15 किलो, 3 जन के नाम पे 3 जन के हैं। अगर आप यहाँ एक सब्जी की दुकान रखें, अगर आप यहाँ पे कोई एक ऐसा दुकान खोलें तो आपकी दुकान चलेगी? आप चाय की दुकान खोलें तो चलेगी? नहीं चल पाएगा। क्यों बबीता, आप बताइए। इसलिए नहीं चल पाएगी, पहले गंदा काम होता था सर, तो इधर छूट जाता है, विचार मानते हैं लोग, तो ये गंदे काम करके दिन नीचे जाते हैं, इसलिए उस प्रकार से नहीं चल पाएगी हमारे यहाँ पे। इसलिए हमने सर यही मांग रखी है कि छोटी मोटी कोई नौकरी हो तो हमारे बच्चे का पालन आगे को हो सकता है। तो बबीता और उनका परिवार
एक रोज़गार की तलाश कर रहा है, नौकरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा और कोई सहारा नहीं है। गाँव में छुआछूत होती है, चाय की दुकान रख लें तो दुकान नहीं चलेगी, सब्ज़ी, आटा, दाल, चावल कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वाल्मीकि है, वाल्मीकि से छूत लगती है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर इस परिवारों के साथ ऐसे छुआछूत होगा, इतने अभाव की ज़िंदगी में जिएँगे। सरकार तो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, लेकिन ऐसे परिवार फिर भी छूट जाते हैं। आज की वीडियो में हम ये अपील करना चाहेंगे कि बबीता और उनके परिवार को तत्काल प्रभाव से ज़मीन दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चों की आजीविका उससे चला सकें। उनको आवास, शौचालय, तमाम तरीके की जितनी स्कीमें हैं सरकार जिससे वो वंचित हैं, उनका चिन्हीकरण करते हुए उनको इन योजनाओं का लाभ दिया जाए। और तीसरी मैं अपील करना चाहूँगा सरकार से, क्योंकि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग परिवार है, मानव ढोने का काम 20 साल किया है। सरकार ने पुनर्वासन करते हुए आइडेंटिफिकेशन भी किया है कि जिसे मैनुअल स्कैवेंजर, इनको MSID भी जारी किया गया है। उनको मैला ढोने की कुप्रथा से बाहर निकालने का तभी सही सार्थक प्रयास होगा जब उनको 40,000 के आगे भी उनको रोज़गार के लिए लोन या फिर कुछ इस तरीके का संसाधन मिले, ताकि वो अपनी आजीविका को अच्छे से चला सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।